हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतैमां कस्मै देवाय हविखा विधेम। सूक्त ऋग्वेद 10:121 10:121 अर्थात 10वें मंडल के 121वीं सूक्त है। यह ध्यान देने योग्य बात है। जो हिरण्यगर्भ सूक्त जो है वह 10वें मंडल के 121वीं सूक्त है। कौन से सूक्त है? तो 10वें मंडल के 121वीं सूक्त है। यह ध्यान देने योग्य बात है। इस मंत्र का अर्थ है, यहाँ पर श्लोक लिखा हुआ है लेकिन श्लोक नहीं है, यह मंत्र है। मंत्र का है अर्थ है, जब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार जो जगत हो, उसका आधार परमात्मा जगत की उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान था। यहाँ पर जो जगत दिया हुआ है उसको जगत कर लीजिएगा। जगत की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था, जिसने पृथ्वी और सूर्य तारों का सृजन किया, उस देव की प्रेम भक्ति किया। इस श्लोक से हिरण्यगर्भ ईश्वर का अर्थ लगाया जाता है, यानी वो गर्भ जहाँ हर कोई वास करता है, अर्थात ऐसा गर्भ जहाँ सभी वास करते हैं, संपूर्ण सृष्टि विश्व उसमें वास करते हैं। वेदांत और दर्शन ग्रंथों में हिरण्यगर्भ शब्द कई बार आया है। अनेक भारतीय परंपराओं में इस शब्द का अर्थ अलग प्रकार से लगाया जाता है। क्या कह रहे हैं? वेदांत और दर्शन ग्रंथों में हिरण्यगर्भ शब्द कई बार आया है। अनेक भारतीय परंपराओं में इस शब्द का अर्थ अलग प्रकार से लगाया जाता है, ऐसा कह रहे हैं। सामान्यतः हिरण्यगर्भ शब्द का प्रयोग जीवात्मा के लिए हुआ है। यह ध्यान देने योग्य बात है मित्रों। जो हिरण्यगर्भ शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो जीवात्मा के लिए हुआ है। जीवात्मा शब्द जो हिरण्यगर्भ शब्द है उसके लिए कह रहे हैं, यह शब्द प्रयोग जीवात्मा के लिए हुआ है। जिसे ब्रह्मा जी भी कहा गया है। ब्रह्म और ब्रह्मा जी एक ही ब्रह्म के दो अलग अलग तत्व हैं। ब्रह्म अव्यक्त अवस्था के लिए प्रयुक्त होता है और ब्रह्मा जी ब्रह्म की तेजस अवस्था है। ब्रह्म का तेजस स्वरूप ब्रह्मा जी हैं। हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ है सोने के अंडे के भीतर रहने वाला। सोने का अंडा क्या है और सोने के अंडे भीतर रहने वाला कौन है? पूर्ण शुद्ध ज्ञान की शांता अवस्था ही हिरण्य सोने का अंडा है। उसके अंदर अभिमान करने वाले चैतन्य ज्ञान ही उसका गर्भ है, जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। स्वर्ण आभा को पूर्ण शुद्ध ज्ञान का प्रतीक माना गया है, जो शांति और आनंद देता है। जैसे प्रातःकालीन सूर्य की अरुणिमा, इसके साथ ही अरुणिमा सूर्य के उदित होने जन्म का संकेत है, ऐसा कहा जाता है। ब्रह्म की 4 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था जो है उनका नाम अव्यक्त है, जिसे नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। दूसरी है जिसे पूर्ण विशुद्धि ज्ञान की शांता अवस्था कहा जाता है, जिसे हिरण्य कह सकते हैं। क्षीर सागर में नागसैया पर लेटे श्री हरि विष्णु, इसी का चित्रण है। मनुष्य की सुषुप्ति इसका प्रतिरूप है। शैवों ने इसे ही शिव कहा है। तीसरी अवस्था है जो हिरण्य में जन्म लेता है, इसे हिरण्यगर्भ कहा है। यहाँ ब्रह्म ईश्वर कहलाता है, इसे ही ब्रह्मा जी कहा है। मनुष्य की स्वप्नावस्था इसका प्रतिरूप है। यही मनुष्य में जीवात्मा है। यह जगत के आरंभ में जन्म लेता है और जगत के अंत के साथ लुप्त हो जाता है। ब्रह्मा की चौथी अवस्था वैश्वानर है। मनुष्य की जागृत अवस्था इसका प्रतिरूप है।
संपूर्ण सृष्टि का निर्माण विस्तार ब्रह्मा का विश्वानर स्वरूप है। इससे यह न समझे कि ब्रह्मा या ईश्वर 4 प्रकार का होता है। यह एक ब्रह्मा की 4 अवस्थाएं हैं। इसकी छाया मनुष्य की 4 अवस्थाओं में मिलती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और स्वरूप स्थिति, जिसे बताया नहीं जा सकता। हिरण्यगर्भ सूक्त में 10 मंत्र हैं केवल। यह ध्यान देने योग्य बात है। हिरण्यगर्भ सूक्त में कितने मंत्र हैं? 10 मंत्र हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है। और इसमें कौसंज्ञक देवता हैं। कौसंज्ञक इनमें देवता हैं और इनके ऋषि जो हैं वह हिरण्यगर्भ ऋषि हैं। इनके जो ऋषि हैं उनका नाम हिरण्यगर्भ है। और इनमें छंद कौन सा है? तो इनमें त्रिष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? त्रिष्टुप छंद है। इनमें कौन सा छंद है? तो त्रिष्टुप नामक वैदिक छंद है। यह इनका सार है। अर्थात ये ऋग्वेद के 10वें मंडल की 121 अर्थात 1 to 1। और इनके देवता कौसंज्ञक जो प्रजापति हैं वह इनके देवता हैं। और इनके जो ऋषि हैं उसका नाम हिरण्यगर्भ है। इनके ऋषि का नाम क्या है? हिरण्यगर्भ है। देवता कौन है? कौसंज्ञक प्रजापति। इस सूक्त के